Today video gonna be very interesting and helpful to understand the basics of C++. क्योंकि आज की जो वीडियो है उसमें मैं ऑपरेटर्स और हाउ वी कैन यूज़ ऑपरेटर्स एंड हाउ टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन यूजिंग डिफरेंट ऑपरेटर्स ऑन ऑपरेंड्स और साथ साथ हम कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे कि हम वो तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे कि हम जो अपने वेरिएबल्स हैं या जिसको हम ऑपरेंड बोलते हैं उनको हम यूज़ करके किस तरह डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पर एंड तो हम लोग आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ अपना VS कोड और ये हमारे पास हो गया ओपन VS कोड। ठीक हो गया और ये हमारा पास्ट प्रोग्राम है दैट वी हैव रन और यहाँ पर मैं न्यू फाइल बनाता हूँ विच इज़ operators dot always do dot cpp extension because we are learning C++ and just click and include तो अगर आपको ये वाली चीज़ का नहीं पता कि हम लोग ये क्या है और क्या नहीं है तो आप मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको आई का बटन भी नज़र आ रहा होगा और अदरवाइज़ मैंने जो लिंक भी इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक हो गया। तो आज जो हम ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे तो बेसिकली ऑपरेटर्स क्या होते हैं, प्लस माइनस। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैंने एक पहले आपको बताया था सिंगल लाइन कमेंट लाइक ऐसे। तो अगर यहाँ पर लाइन में लिखता हूँ तो ये कमेंट में नहीं आएगी, कमेंट में जस्ट वही लाइन आएगी जहाँ पर ये हमने करना होता है। और एक होता है हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट, ये वाला हमारे पास होता है मल्टी लाइन के हम यहाँ पर भी मैं लिखता हूँ। अब मुझे नेक्स्ट लाइन पर लिखना है तो चाहे मैं 6 लाइनें 10 लाइनों पर लिखूँगा तो इट इज़ कॉल्ड मल्टी कमेंट। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि again and again we not use single comment like double backslash again and again। तो ये वाला मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं ऑपरेटर्स लिखता हूँ कि हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स हो सकते हैं। हमारे पास प्लस का ऑपरेटर हो सकता है, माइनस का ऑपरेटर हो सकता है, डिवाइड का ऑपरेटर हो सकता है, उसके बाद ये मॉडुलस ऑपरेटर हो सकता है हमारे पास, और मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर हो सकता है। तो ये डिफरेंट ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम परफॉर्म किस तरह करेंगे, मतलब इनको किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो वाला हम यूज़ करेंगे। तो हम क्या करते हैं, मैं एक इंटीजर लेता हूँ और इंटीजर के मैं 3 वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक हो गया। तो मैं A, B और C, तो हम इस तरह भी डिक्लेयर कर सकते हैं आपने किसी भी वेरिएबल को ऑन सिंगल लाइन। हम 1 2 3 अगर इंटीजर है तो हम ये नहीं करेंगे कि डेटा टाइप को इंटीजर लिखा और फिर यहाँ पर इंटीजर लिखा तो यहाँ पर B को लिखा, तो अब यहाँ पर एरर हमें मिलेगा क्योंकि हमने जो B है हमारा वो ऑलरेडी हम डिक्लेयर कर चुके और अगेन हम वहाँ पर उसको डिक्लेयर करें। जैसे मैं इसको रन करूँगा तो आई गॉट एरर, तो आई जस्ट रिमूव इट। और हम मतलब एक ही लाइन पर जिस तरह अब हम फ्लोट की कुछ वैल्यूज़ लिखते हैं जैसे फ्लोट BCD। ठीक हो गया। अब ये वाला मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक हो गया। अब इसी तरह मैं सिंगल लाइन पर मैंने यही वाले जितने मुझे वेरिएबल फ्लोट के चाहिए होंगे तो मैं सिंगल लाइन पर उनको डिक्लेयर कर दूंगा एंड आफ्टर दैट व्हेन वी वांट टू एड सम वैल्यू आई विल इनिशियलाइज दिस वेरिएबल्स। तो मैं जस्ट रिमूव करता हूँ इनको और ये मैंने 3 लिख दिया। तो बेसिकली टुडे आवर टॉपिक इज ऑपरेटर्स, सो लेट्स सी हाउ वी कैन यूज ऑपरेटर्स एंड हाउ वी कैन परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड। अब हमारे पास मैं सबसे पहले A वेरिएबल को असाइन करता हूँ 10, अगेन आई असाइन B इज इक्वल टू 12 और ये मैंने असाइन कर दिया। मैंने इनको को सेपरेट किया कॉमा के साथ कि बिफोर कॉमा आई हैव 1 वैल्यू ऑफ A एंड आफ्टर कॉमा आई हैव वैल्यू ऑफ B। So I had initialize both of values with 10 and 12. I can also initialize C, but I'll store the result of both operands when we are
अप्लाइंग सम ऑपरेशंस ओवर। तो बेसिकली मैंने क्या किया कि ये मैंने दो वैल्यूज़ ले ली। अब मुझे इस पर ऑपरेटर्स मतलब इस पर अप्लाई करने तो किस तरह करेंगे। अब क्या करता हूँ मैं, एक हमारे पास होता है असाइनमेंट ऑपरेटर भी। व्हाट इज असाइनमेंट ऑपरेटर? असाइनमेंट ऑपरेटर होता है इक्वल का साइन, ठीक हो गया। तो ये होता है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। अब क्या करता है कि मैं सी है तो आई वांट टू स्टोर द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट इनटू सी, ठीक हो गया। तो वो मैं किस तरह स्टोर करूँगा, मैं सी लिखूँगा। सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, सबसे पहले मैं लिखूँगा ए प्लस बी, बिकॉज आई वाना ऐड टू वेरिएबल्स, ठीक हो गया। कौन से, ए और बी। एंड आल्सो जो हमारी इसकी वैल्यू होगी रिजल्टेंट, द वैल्यू आई गॉट आफ्टर एडिशन ऑफ दिस टू वेरिएबल्स, तो हमें कहीं तो स्टोर करनी होगी कि आफ्टर दैट आई प्रिंट इट। तो इनको मुझे मतलब कहीं तो स्टोर करनी है प्लस बी की वैल्यू। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके स्टार्ट में आता हूँ और सी में मुझे वैल्यू प्रिंट मतलब इसकी ऐड करनी है। आफ्टर एडिंग दीज टू वैल्यूज़ एंड देयर रिजल्टेंट विल बी एडेड इनटू सी। तो क्या करूँगा, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक हो गया। अब क्या होगा, अब जब भी हमारे पास ये वाला असाइनमेंट ऑपरेटर होता है तो ऑलवेज जो हमारे पास प्रोग्राम रन होता है वो राइट साइड से होता है। कि राइट साइड पर जो एक पार्ट होता है कोड का कोई भी, तो दैट विल बी द फर्स्ट पार्ट जो पहले रन होगा, और जो हमारे पास लेफ्ट साइड पर होगा वो बाद में रन होगा। कैसे कि हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, ये वाली हमने इनिशलाइज उसमें कर दी, तो क्या होगा, अब यहाँ पर वो सबसे पहले एडिशन करेगा, ना कि हमारे पास ये सी को लेगा। अब एडिशन करेगा ए प्लस बी, और जो उसका रिजल्टेंट होगा दैट विल बी स्टोर इन सी, ठीक हो गया। अगर मतलब ए और बी जो दो हैं ये सबसे पहले रन होंगे, और जो उसका रिजल्टेंट होगा वो सी में ऐड हो जाएगा, ठीक हो गया। आई जस्ट प्रिंटिंग, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एज यूजुअल वी यूज सी आउट टू प्रिंट आवर एनी कमांड। तो अब देखें यहाँ पर, और मैंने आपको क्या बताया था, स्ट्रिंग। अब मुझे क्या चाहिए कि मतलब फ्रंट पर हो हमारे पास ऐसे रिजल्ट लिखा हो, या मतलब हमारे पास, मैं जैसे यहाँ पर सी को प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक हो गया। और मैं इसको यहाँ पर सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर 22 आई गॉट द रिजल्ट इज 22। वो कौन सा है, सी में जो हमारे पास था। जैसे मैं अब यहाँ पर 5 करता हूँ, ठीक हो गया, और मैं इसको सेव करता हूँ, मैं आउटपुट को क्लियर करता हूँ थोड़ा सा, मैं इसको यहाँ पर, ठीक हो गया। एंड व्हेन आई रन तो हमें 15 आंसर मिल गया, ठीक हो गया। तो इस तरह हमारे पास इसमें एडिशन होती है कि हाउ वी कैन ऐड सब्सट्रैक्ट। सेम मैं इस क्या करता हूँ कि मैं अगर यहाँ पर माइनस लगा दूँ तो क्या हमारे पास वैल्यू आएगी। तो सेम ये देखें 15 क्यों आए, मैं सेव नहीं किया था, मैंने इसको क्लियर किया, और व्हेन आई रन अगेन तो आई गो 5 एज अ रिजल्ट, ठीक हो गया। तो ये माइनस का आ जाता है, ठीक हो गया। ये वाले हमारे पास होते हैं ऑपरेटर्स। अब जैसा कि हमारे पास एक ये मॉडुलस का ऑपरेटर होता है ये वाला। अब बेसिकली इसका क्या होता है, आपने पढ़ा होगा रिमाइंडर, कि जब भी हम जैसे कि 2 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलता है, 0। तो एक्चुअली में वो रिमाइंडर ये वाला होता है कि हमें जब भी जैसे कि हम ए को जो वैल्यू है उसको जब डिवाइड करेंगे बी पर, ठीक हो गया, जो हमें वो रिमाइंडर मिलेगा दैट विल बी स्टोर इन सी, ठीक हो गया। एंड आई गॉट द रिजल्ट इन आवर आउटपुट सेक्शन। आई जस्ट क्लियर आउटपुट एंड और यहाँ पर 5 ही क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमने सेव नहीं किया था, ठीक हो गया। अगेन रन करता हूँ तो यहाँ पर आप देखते हैं कि हमें 0 आ गया। क्यों, क्योंकि व्हेन आई डिवाइड 10 ओवर 5 तो मुझे रिजल्टेंट 0 आ जाएगा, क्योंकि वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, ठीक हो गया। कि 5 को हम जैसे करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10, और हमें रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। एंड व्हेन आई रिप्लेस 0 विद 1 तो फिर हमें क्या आएगी इसकी आउटपुट, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमें देखें, यहाँ पर आ गई 1। अच्छी लगी वीडियो। अब
हमें 1 यहाँ पर आ गए, क्यों? क्योंकि व्हेन वी डिवाइड 11/5 तो हमें रिमाइंडर में क्या आएगा? 1। तो दैट विल आवर आंसर। ठीक हो गया। इसी तरह ये हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं। अब ऑपरेटर देखो, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक लिखता हूँ C प्लस इक्वल टू B। नई चीज़ है तो ये तो सीखनी पड़ती है, तो कैसे सीखेंगे? मैं हूँ। अब ये क्या सिस्टम है? मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ। तो एक्चुअली में जो मेरे पास ये था, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब क्या होगा? 6 क्यों हुआ? ये सोचें आपके 6 क्यों हुआ। अब मैं अगेन सेव करता हूँ और मैं अगेन इसको रन करता हूँ। मुझे एक ये इसने रैंडम वैल्यू दे दी। ये क्या हुआ? भी हमारे पास तो एक 11 वैल्यू है और एक 5 है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि हमने ये वाला ऑपरेशन अब परफॉर्म किया लेकिन आई गॉट इन थाउजेंड्स और लैक्स वैल्यू? तो इसको हम बोलते हैं नल वैल्यू, लाइक मतलब एक गार्बेज वैल्यू। एक्चुअली अब गार्बेज वैल्यू क्या है कि यहाँ पर जैसे मैं अब यहाँ पर आता हूँ तो मैं सर्च करता हूँ व्हाट इज़ गार्बेज वैल्यू। ठीक हो गया। अब गार्बेज वैल्यू ऐसी वैल्यू होती है कि जो भी हम किसी चीज़ को इनिशियलाइज नहीं करते और उसमें एक मतलब रैंडमली कोई भी, तो व्हाट इज़ गार्बेज वैल्यू? अब एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम किसी भी वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं करते एंड वी आर डूइंग, और जब भी हम उसको मतलब यूज़ करते हैं किसी भी ऑपरेशन में, तो हमने उसको कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की, तो उसमें मतलब उसकी मेमोरी लोकेशन पर एक गार्बेज वैल्यू एंड रैंडमली कोई भी वैल्यू बाय कंपाइलर वो वहाँ पर प्लेस कर दी जाएगी ताकि हमारे पास कोई भी उसमें ऐप में क्रैश ना हो। तो हम जैसे ही गार्बेज वैल्यू की डेफिनेशन देखते हैं, गार्बेज वैल्यू इज़ अ रैंडम वैल्यू, जैसे मैंने कहा था, एट एन एड्रेस इन द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर, कि जो भी हमारे पास जिसको इनिशलाइज हम वेरिएबल को नहीं करते उसके मेमोरी लोकेशन पर एक गार्बेज वैल्यू होती है। ठीक हो गया। और गार्बेज वैल्यू वहाँ पर आ जाती है जिसकी वजह से हमें उसको इनिशियलाइज करना पड़ता है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए। ठीक हो गया। और यहाँ पर मैं जो प्रिंट करवा रहा हूँ वो मैं करवा रहा हूँ, वो भी मैं ए को करवाता हूँ। ठीक हो गया। अब इसका क्या था, प्लस इक्वल टू सेम इज इट इज में अगर माइनस इक्वल टू करता हूँ, डिवाइड इक्वल टू करता हूँ, तो उसका क्या है? तो मैं जैसे इसको सेव करता हूँ और मैं रन करता हूँ अपना कोड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें 16 आंसर मिल गया। अब 16 इसका क्या मतलब है? ए प्लस इक्वल टू, इस एक्सप्रेशन का मतलब होता है ये वाला, ए प्लस सॉरी इज इक्वल टू ए प्लस बी। इस एक्सप्रेशन का ये मतलब होता है। अब हमने ये ए साथ में नहीं लिखना, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस प्लस को उठाएंगे और यहाँ पर हम प्लेस कर देंगे। तो इसका क्या मतलब होगा, ये ए प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, सेम एज इट इज़ जो हमारे पास। अब इस पे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ ये वाला। ठीक हो गया। और यहाँ पर कंट्रोल एक्स और यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ इसको। सेम एज इट इज़ क्या है हमारे पास, अब मेरे पास ए माइनस इक्वल टू बी, इसका क्या मतलब हो गया, ए इज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक हो गया। सेम एज इट इज़ अगर मैं कर दूँ ए डिवाइडेड बाय इक्वल टू बी, तो इसका क्या मतलब होगा, तो इसका मतलब होगा ए इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बी। ओके हो गया। अब ये कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि आप लोगों को समझ ना आ रही हो। तो ए माइनस बी, तो ये वाली इस तरह की सिंपल सी वैल्यू होती हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि कुछ क्वेश्चन को देख के भाई हम किस तरह उनको परफॉर्म उनके ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक सबसे पहले एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। अब क्वेश्चन में क्या लिखता हूँ कि राइट अ प्रोग्राम
that which takes two values from user and add both values and store their sum in another वेरिएबल। तो बेसिकली ये हमारे पास एक हमारा समझिए हमारे पास आ गया एक क्वेश्चन। तो लेट्स स्टार्ट। तो इसको आप सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल समझ लें जो मैंने एक दी है, ताकि थ्रू दिस एग्जांपल यू विल अंडरस्टैंड इजली ऑल ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू ऑपरेटर्स एज वेल एज रिलेटेड टू वेरिएबल्स। तो मैं हर मतलब दूसरी वीडियो में इसी तरह आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम विच टेक्स टू वैल्यूज। ठीक हो गया कि हमने यूजर से इनपुट लेना है। क्या करना है? यूजर से इनपुट लेना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जब यूजर से इनपुट, अब आउटपुट तो हमने देखा, अब इनपुट जब हमने लेना है तो हम क्या करते हैं, सी इनपुट। ये हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर होता है। क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास होता है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ठीक हो गया, ये होता है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। अब एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर मतलब जिसमें वैल्यू, सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, टेक्स टू वैल्यूज। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पर दो वेरिएबल्स बना लेता हूँ, इंट ए और इंट बी। एक्स वाई जी भी बना सकते हो, ये ना हो कि आप कहें कि भाई वही वाले यूज का। एंड ऐड बोथ वैल्यूज एंड स्टोर देयर सम इन एन अदर वेरिएबल। तो जिसमें हमने सम करना है तो वहाँ पर एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ सम का। ठीक हो गया। अब सबसे पहले उन्होंने कहा टेक्स टू वैल्यूज इन टू वेरिएबल। ठीक हो गया, फ्रॉम यूजर। मैं यहाँ पर पहले सी आउट लिखता हूँ, उसके बाद मैं एक ये वाला मतलब ये डबल कोट लगाता हूँ कि हमें स्ट्रिंग वहाँ पर पहले प्रिंट करवानी है। ठीक हो गया, स्ट्रिंग कोई भी वर्ड, तो उसको हम हमेशा डबल कोट में लिखते हैं। अब मैंने क्या करना है, मैं लिखता हूँ प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक हो गया। और यहाँ पर मैंने जिस तरह आपको बताया था एंड एल का, तो मैं वहाँ यहाँ पर एंड एल यूज़ करता हूँ, मीन्स एंड ऑफ लाइन। तो यहाँ पर अभी तक मैं यूज़ नहीं करता। तो बेसिकली यहाँ पर मैं इनपुट ले लेता हूँ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और एक्स में। ठीक हो गया। अब सेम मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा उसमें गैप होना चाहिए, तो एक प्रिंट कर देता हूँ एंड ऑफ लाइन। ठीक हो गया। ये मतलब हमने एक एंड ऑफ लाइन मतलब एक लाइन के गैप प्रिंट कर दिया। ठीक हो गया। एंटर सेकंड नंबर मैं लिख देता हूँ। ठीक हो गया। और सेकंड नंबर किस में हमने लेना है, इनपुट वो लेना है वाई में। ठीक हो गया। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो मतलब रन हो रही हैं कि नहीं हो रही। ठीक हो गया। तो यहाँ पर उन्होंने कहा प्लीज़ एंटर फर्स्ट नंबर। तो जब भी हमें ये वाला काम करना होता है तो हमने टर्मिनल में आना होता है। ठीक हो गया। तो टर्मिनल में हम क्या लिखता हूँ मैं, ये और ये वाला मैं लिखता हूँ। अब मेरा प्रोग्राम रन हुआ, प्लीज़ एंटर फर्स्ट नंबर एंड आई पुट 3, फिर एंटर प्रेस करेंगे और देखें जैसा मैंने वो वहाँ पर सी आउट एंडल लगाया तो यहाँ पर हमारे पास एक लाइन वो एंडल किया, मतलब उसका एंड किया और नीचे एक में स्पेस दे दी। एंटर सेकंड नंबर। अब सेकंड नंबर हम क्या करते हैं 4, तो अब ये टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट क्यों हुआ, क्योंकि हमने आगे ये नहीं करवाया कि हमने क्या इनपुट हमें चाहिए, आउटपुट चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक हो गया। और यहाँ पर मैं इसको स्टॉप करता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आप उधर क्या था, टेक्स टू वैल्यूज फ्रॉम यूजर एंड ऐड बोथ वैल्यूज। तो हमें दोनों को जमा करना है, किसको, एक्स प्लस वाई। ठीक हो गया। और आगे क्या था, एंड स्टोर देयर सम इनटू अनदर वेरिएबल। और वो हमने वेरिएबल कहाँ पर बनाया, वो हमने यहाँ पर बनाते हैं विच इज सम।
एंड सम इज इक्वल टू, मतलब सम में असाइनमेंट ऑपरेटर इनकी वैल्यूज जो आएगा इसका रिजल्ट वो इसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इनको हम प्रिंट में सिंपली करवा लेता हूँ। यहाँ पर सी आउट, और सी आउट के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ आवर रिजल्ट, मतलब हम यहाँ पर डबल कोट में लिखेंगे रिजल्ट, और फिर उसके बाद इस तरह अपना इंसर्शन ऑपरेटर लगाएंगे। तो उसके बाद जैसे हम सम लिखेंगे, और सम लिखने के बाद एक हम लाइन यहाँ पर भी प्रिंट करवा देते हैं ताकि हमारे पास, ठीक हो गया। अब इसको सेव किया और यहाँ पर आए, ठीक हो गया। टर्मिनल में आए तो टर्मिनल में मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑपरेटर्स, और सॉरी यहाँ पर मैं लिखता हूँ दोबारा ऑपरेटर्स, और यहाँ पर मेरे पास आ गया जी एंटर फर्स्ट नंबर मैंने 4 प्रिंट किया, फिर सेकंड लाइन पर आया, फिर मैंने 5 प्रिंट किया, और रिजल्ट हमें कितना आ गया 9। तो इस तरह ये हमारे पास ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, और इन ऑपरेटर्स को यूज़ करके हम कुछ भी प्रिंट या कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। तो बस और नेक्स्ट वीडियो से हम इफ एल्स स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे कि हम हाउ टू मेक डिसीजंस इन C++। तो ये सीरीज़ जो मैं स्टार्ट की हुई है, उसके बाद मैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट की सीरीज स्टार्ट करूँगा, दैट विल वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो आज की वीडियो इतनी।